आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग आज अर्थमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट और ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम मल्टीप्लिकेशन पर कंसेप्ट सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे केस 1 पे पहले देख लेते हैं, पेन ले लेते हैं। जैसे हमारा केस 1 है, ठीक है। केस 1 पे मैथ सॉल्व करते हैं कि केस 1 क्या बोल रहा है कि यदि 5 से गुना की जाने वाली संख्या सम मतलब इवन हो तब। पहला केस है कि यदि मान लीजिए, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, बोल रहा है कि यदि 5 से गुना की जाने वाली संख्या सम या इवन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, 5 से कोई संख्या को गुना कर रहे हैं मतलब 44। तो 44 हमारा क्या है, इवन नंबर है ना। तो बोल रहा है वही कि यदि 5 से गुना की जाने वाली संख्या इवन सम हो तब। तो 5 से गुना करने वाली संख्या क्या है, हमारा इवन है। तो इसको अगर गुना करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, सीखिए क्या करना है। पहले इवन वाले को 2 से काट देना है, तो कितना आ जाएगा, 20 20 2 2 आ जाएगा, और लास्ट में बस 0 बैठा देना है। आंसर आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, समझिए क्या करना है। इवन वालों को पहले 2 से डिवाइड कर देना है, और उसमें लास्ट में जो आएगा डिवाइड देने के बाद उसमें 0 बैठा दीजिएगा, आपका आंसर। देखो प्रूव कर देते हैं, सॉल्व कर लो प्रूव। 44 को गुना कर रहे हैं 5 से, कितना का 5 4 20, हाथ में 2, 5 4 20 हाथ में 2। देखो आया आंसर। तो पहले क्या करना, जब भी कोई भी संख्या को 5 से गुना कर रहे हो आप, तो अगर वो संख्या इवन है तो उसको 2 से भाग दे देना, जो भाग के बाद रिजल्ट आएगा उसमें बस 0 बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और लेते हैं, अगर 5 से गुना कर रहे हैं 36 को, तो क्या होगा, तो मन में कर लेंगे। 2 से अगर 2 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में 18 बार में जाएगा, बस एक 0 बैठा दो, ये आपका आंसर हो गया। आप चेक करना है तो गुना कर लेना कैलकुलेटर में। आप देखो, मान लेते हैं कि 78 को गुना करना है 5 से, तो 2 से भाग दिए 3 बार में, 1 बचा 9 0। देखिए कितना आसान हो गया है ना। देखिए ना, गुना करके भी आप प्रूव कर सकते हो। 40 और ये 35 है ना, देख रहे हैं कितना शॉर्ट हो गया। तो 5 से जब भी इवन नंबर को गुना करना हो तो इवन नंबर को पहले 2 से भाग देना है। सुन लीजिए ध्यान से, इवन नंबर को 2 से भाग देना है और अंत में 0 बैठा देना। ये आपका सॉल्यूशन कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देगा, आप तुरंत कर सकते हो 5 से देखते ही। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, कम से कम 4 कर लेते हैं। 5 से गुना करने के लिए 1 to 8 इस बार लेते हैं, बड़ा संख्या। तो ये भी तो इवन है, तो इवन है तो इससे पहले 2 से भाग दे देते हैं, 6 4, बस एक 0 बैठा दो। सीख रहे हो। अब देखो 7 8 4 लेते हैं, गुना 5 करते हैं। पहले इसको 2 से भाग दो, 3 6, 1 9 18 2 20। आंसर देख रहे हो कितना सिंपल हो जा रहा है। और लो 9 8 4 गुना में 5 क्या हो जाएगा, 2 से पहले भाग दो, चौका 8, हाथ में 1 9 18 2 0। आंसर है ना। आपको अगर सिंप्लीफाई करके आंसर चेक करना है तो आप इसको जैसे हम लोग बचपन से करते हैं उसे कर सकते हैं। 5 4 20 हाथ में 2, और ये जो 40 2 42 हाथ में 4, और 45 49। देखो आंसर आ गया। तो समझ जाना, अगर 5 से इवन नंबर को, अगर इवन संख्या को अगर गुना करना हो तो इवन संख्या को पहले 2 से भाग देना और लास्ट में 0 बस बैठा देना पीछे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं, आप लोग के लिए एक होमवर्क है। ठीक है, घर से अगर आप ये वीडियो पे आए हो, अगर यहाँ तक आप मैथ देखे हो, इस वीडियो को आप यहाँ तक देखे हो, तो आपके लिए एक होमवर्क मैं हर वीडियो में देता हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। आप गुना करके लाना 68 गुना
5 को, ठीक है। आंसर कमेंट करना, आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। एक ही देता हूँ, एक करके बताना। चलते हैं अब हमारा अगला केस 2 पर। केस 2 क्या बोल रहा है कि यदि 5 से गुना की जाने वाली संख्या विषम हो तब। अब क्या बोला कि यदि 5 से गुना की जाने वाली संख्या क्या विषम, विषम मतलब ऑड हो तब क्या करिएगा। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से अच्छा से समझते हैं। क्या बोला, कोई संख्या 5 है और कोई संख्या को 5 से गुना करना, लेकिन वो संख्या इस पर क्या है, इवन है, मतलब सॉरी ऑड है। तो उसका गुना कैसे होगा, तो कुछ नहीं, इसको गुना कोई भी संख्या को जब 5 से कोई भी संख्या, ये क्या है ऑड मतलब विषम संख्या है और उसको गुना करना है 5 से, तो कुछ नहीं करिएगा, बस पहले ऑड संख्या में 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा उल्टा करेंगे, सम वाला से उल्टा करेंगे, पहले 0 बैठा देंगे और आप 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक बार में बचा 1, चरका 4 और ये चौका 4 12, हाथ में 5 10। देखिए आया आंसर, कर लेते हैं चेक, 3 3 5, 15 हाथ में 15 16। देखिए आंसर मैच कर रहा है, तो कितना आसान हो गया। और देखते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं कि वो 43, उसको गुना करना 5 से, तो क्या होगा, क्या बोले, पहले क्या करना है, अगर ई ऑड है तो एक 0 बैठा देना और फिर 2 से भाग दे देना है, तो 2 बार में कट गया, 2 का 4, फिर 1 बार में कट गया, फिर 1 बचा, 5 का 10। देखिए आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, सीखते जाइए। तीसरा देख लेते हैं, 97 को गुना करते हैं 5 से। 97 आपका क्या है, एक ऑड एक विषम संख्या है, तो पहले 97 को एक 0 बैठा दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चरखा से 8, 1 बचेगा, 8 का 8 16 और 1 बचेगा इतना। देखिए ये आपका आंसर है, ठीक है। चौथा नंबर करते हैं 1 2 1 गुना करते हैं 5 से तो ये क्या है, ऑड संख्या है, ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या को गुना करना 1 2 जी, लास्ट में क्या करेंगे, सिर्फ 0 बैठा के 2 से भाग, चौका 12 0 5 10। आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल है दोस्त। सीखने के लिए अगर आप प्रयास करिएगा मैथ को थोड़ा अलग तरीके से, तो आप सीख सकते हैं। और देखते हैं, और लीजिए, जो मन में वो रैंडम क्वेश्चन उठाइए। ये ऑड है विषम संख्या, उसको 5 से गुना करना चाहते हैं, तो पहले क्या है नियम, 0 बैठा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 3 बार में, 1 बार में और 5 बार में, खत्म। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, तो कुछ नहीं है, बस अगर इसमें क्या है, इसमें स्टेप 1 है कि अगर सम संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं, तो सिर्फ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करिएगा, उस सम संख्या को 2 से पहले भाग दे दीजिएगा सम संख्या को, ठीक है। अब भाग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो भी XYZ रिजल्ट आएगा, उसमें क्या करना है, 0 से मतलब 1 उसके साथ क्या करना है, 0 बैठा देना है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो भी विषम संख्या है उसके साथ पहले एक 0 लगा देना है और फिर उसको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। इतना सा नियम है। चलिए इस पर आपको होमवर्क दे देते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ही और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और कंसेप्ट सीखने के लिए, अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अगर आप होमवर्क दे रहे हैं, उसको अगर सॉल्व करके कमेंट करना चाहते हो, तो अपना प्यार कमेंट करके भी दिखा सकते हो, तो कमेंट करना ज़रूर। ये दूसरा हो जाएगा ना, तो कमेंट करना ज़रूर। मान लीजिए कि हम लेते हैं 57 गुना 5, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपका इसका आंसर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।